But let me go across first to Satyendra Jain. Mr. Jain, do you believe the time has now come for there to be screening of passengers on all flights from outside India? गुड इवनिंग। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटोकॉल इशू किया है उसके हिसाब से जितने भी पैसेंजर्स हैं अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं सभी को स्क्रीन किया जा रहा है। ऑलरेडी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई है और मुझे लगता है हमें इसके बारे में काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि जो ये वायरस है बिल्कुल नया वायरस है। वी आर नॉट एक्सपोज टू दिस वायरस और हमारे कंट्री में अभी तक जैसा कि आपने बताया सिर्फ 6 केसेज हैं। तो जितने भी केसेज हैं सारे केसेज वही हैं जो इंडिया से बाहर से आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें एयरपोर्ट्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको सभी को स्क्रीन करने की ज़रूरत है कि जो बाहर से आए हैं और अफेक्टेड कंट्रीज से खासतौर से जितने भी हैं उनको 100% स्क्रीन किया जाए सो दैट कि हमारे देश में फैले नहीं। पर सत्येंद्र जी इसी में तो प्रॉब्लम हुआ है शायद, जैसे इस दिल्ली में जो पेशेंट है, नोएडा में जो पेशेंट है, मयूर विहार में रहते बच्चे, नोएडा के स्कूल में पढ़ते, उनके पास एक शेंगन वीज़ा था। उस शेंगन वीज़ा से उन्होंने ऑस्ट्रिया से इटली ट्रैवल किया, इटली से हंगरी ट्रैवल किया, वापस इटली आए और फिर ऑस्ट्रिया में वियना में फ़्लाइट बोर्ड किया। पर वियना से जो फ्लाइट्स आ रहे थे उनका स्क्रीनिंग नहीं चल रहा था। तो इस सिचुएशन में कुछ लोग कहते हैं कि शायद सब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इस हालात में स्क्रीन करना चाहिए। इस पे आपका क्या राय है? हाँ देखो, जिस सिचुएशन में हुआ ना कि वो इटली से आए बट जो हमारी अथॉरिटीज को पता नहीं लगा कि इटली से आए हैं क्योंकि वियना से उन्होंने बोर्ड किया था। करेक्ट। तो मुझे लगता है सभी को स्क्रीन करना चाहिए। एवरीबडी शुड बी स्क्रीन जो हु आर कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री। और सत्येंद्र जी, जिनके साथ कांटेक्ट हुआ है, स्कूल के बच्चे होते हैं, इमीडिएट फैमिली होते हैं, एक दिल्ली के रेस्टोरेंट, एक 5 स्टार होटल में गए थे, वहां भी अब स्क्रीनिंग हो रहा है, क्वारंटीन हो रहा है। तो आपका इमीडिएट फियर क्या है कि कितने लोग दिल्ली के अंदर इस एक पेशेंट से पोटेंशियली अफेक्ट हो चुके हैं? देखिए, पोटेंशियली अफेक्ट होने को तो जितने भी लोग कांटेक्ट में आए सभी हो सकते हैं, बट लगता नहीं है। अभी टेस्ट रिपोर्ट कल तक आ जाएंगी तो पता लगेगा और भगवान से प्रे करते हैं कि लोग अफेक्ट ना हुए हों। अगर अफेक्ट होंगे तो देन देयर इज ए ग्रेट कंसर्न की बात होगी अगर और लोग कांटेक्ट में आते हैं। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं वो ज़्यादातर वही केस हैं जो विदेश से अफेक्टेड होके आए हैं, इंडिया में अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। और अगर ये अफेक्ट होता है तो बहुत ही हमारे लिए कंसर्न की बात होगी जी। और आज अरविंद जी ने प्रधानमंत्री से भी बात की इस बारे में। व्हाट एग्जैक्टली डिड ही डिस्कस एज फार एज कोरोना वायरस इज कंसर्न्ड? प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी की बात हुई आपस में और उन्होंने कहा कि भी इसके बारे में हमें पहली बात तो पैनिक नहीं होना चाहिए, बट जितने भी हमें प्रिकॉशंस हैं वो सारे प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है और अपनी तैयारी रखनी चाहिए। लोगों को एजुकेट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी। और मैं आपके टीवी के माध्यम से ज़रा बताना चाहूँगा कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा इशू ये है कि भाई कैसे ये ना फैले। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, अपने हाथों को क्लीन कीजिएगा। और आजकल मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों तक जब तक इसका स्केयर है हाथ मिलाना बंद करें और लोगों के बहुत क्लोज ना आए, बहुत ज़्यादा क्लोज ना आए। और जब भी अपने मुंह को, नाक को और आँख को टच करें, ये 3 चीज़ें हैं, मुंह को, नाक को और आँख को टच करें, तो हाथ को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ही टच करें, अदरवाइज बिल्कुल टच ना करें। और अगर वॉश करने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आँख को, नाक को और मुंह को टच ना करें। बहुत सिंपल सी चीज़ है बट ये बहुत बड़ी कि आपको बचने का तरीका है। लोग जाते हैं जैसे पब्लिक लिफ्ट में गए, लिफ्ट को टच कर देते हैं, तो टच बटन को टच करने के लिए आप नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं और अगर टच करते हैं तो फिर आप मुंह को, नाक को और आँख को टच ना करें। स्टेयरकेस की रेलिंग को टच करते हुए चलते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि भाई पब्लिक प्लेस के ऊपर इन चीज़ों को टच ना करें और टच करना पड़े तो फिर हाथ को जरूर वॉश करें। सत्येंद्र जी, एक अंतिम सवाल, आर यू एज दिल्लीज हेल्थ मिनिस्टर अ वरीड मैन? डू यू बिलीव द सिचुएशन इज पोटेंशियली गेटिंग वर्स देन इट वाज अ फ्यू डेज अगो? नहीं, देखिए अभी तक तो वो सिचुएशन इज स्टेबल। अभी हम लोग वी आर वॉचिंग, देख रहे हैं इसको, हम उसके पर नज़र रख रहे हैं। आफ्टर 2-3 डेज इसका पता लगेगा कि सिचुएशन खराब हो रही है नहीं हो रही है। बट मुझे लगता है कि सभी लोग अगर सतर्क रहेंगे और इसको फैलने से रोकेंगे। देखिए, जिनको अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब है, जुकाम है
गले में खराश है, फीवर है, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो स्प्रेड करने के लिए, मतलब हो सकता है किसी वजह से अगर हो गया हो तो वो मास्क लगाएं या पब्लिक में ना जाएं। और अब जो भी लोग हैं मतलब बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट से बचें। अगर ये बचेंगे तो मुझे फैलने से हम रोक सकेंगे इसको।